Coming in next is a 3-aircraft Vic formation, Prithvi, led by the majestic transport aircraft C-130J Super Hercules. The captain of the aircraft is Wing Commander Sangram Singh of 87 Squadron. Captain flying in the left तो देखिए भोपाल के आसमान की ये तस्वीरें देख रहे हैं और अब जो हरकुलिस विमान है वो आसमान में नजर आएगा। रुद्र जो हेलीकॉप्टर, उनकी फॉर्मेशन आपने देखी, सूर्यकिरण भी आप देखेंगे। डिफेंस एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो एयर शो होते हैं इसमें जनता तो देशभक्ति के जज्बे से भरती है, वो अपनी हिंदुस्तान की और सेना की ताकत को समझते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे एयर शोज का क्या मकसद होता है? बिल्कुल, और जैसे ही हमारे दर्शक लाइव तस्वीरें भी देख रहे हैं, दर्शकों को उसके जरिए क्या कुछ है भारत की ताकत, और वो न केवल भारतवासियों को दिखाई जा रही है बल्कि साथ ही साथ पूरे विश्व की, विशेष तौर पर इस्लामाबाद और बीजिंग में ये तस्वीरें बहुत करीब से देखी जा रही होगी कि कौन कौन से इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, क्या कुछ उसमें नया है, और साथ ही साथ कौन कौन से फॉर्मेशंस हैं। ये सब कुछ एक अंडरलाइन फैक्ट के साथ में इस बार दिखाई दे रहा है, वो ये है कि भारत की आत्मनिर्भरता, यानी कि किस तरह से भारत न केवल जब हम फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की शक्ति की बात करें, तो न केवल वो अमेरिका, रूस और फ्रांस से, बल्कि भारत में भी खुद विकसित और निर्माण किए जाने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उसके जरिए किस तरह से बाहुबली बना है। और ये केवल शुरुआत है। मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि ये केवल शुरुआत है, और अगले आने वाले कुछ सालों में, लगभग 5 से 6 सालों में, मुझे लग रहा है कि वो पीक पर होगा जब हम पूरी तरह से या अधिकतर, अगर 100% भी नहीं तो आप ये मानिए कि कम से कम 70% तक हम आत्मनिर्भर रहेंगे जब हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। अब इस एयरक्राफ्ट के जरिए दर्शकों को बता दूं कि यहाँ हो क्या रहा है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को, अगले महीने की, वो हर साल एक भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और इसी के सिलसिले में कोशिश की जाती है भारतीय वायुसेना द्वारा कि अलग अलग राज्यों में, कई शहरों में इस तरह से एक एयर शो ऑर्गेनाइज किया जाए। और अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि इस तरह के एयर शो को ऑर्गेनाइज करने का संदेश साफ होता है कि दर्शकों को, साथ ही साथ जो वहां पर लोकल पॉपुलेशन है उस राज्य की, उस शहर की, उन्हें भारतीय वायुसेना की शक्ति और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना कितनी सक्षम है, ये दोनों देखकर अनुभूति हो। देखिए, टीवी पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं एबीपी न्यूज के जरिए, वो तो देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन कौन से फॉर्मेशन किए जा रहे हैं, चाहे वो हर्कुलिस हो, चिनूक हो, अपाचेज हो, तेजस हो, रफेल्स हो, ये सब तो किया ही जा रहा है। लेकिन जब आप खुद देखते हैं, जब वो गर्जना सुनते हैं फाइटर जेट की, जब वो हेलीकॉप्टर आपके ठीक ऊपर से जाता है और उसकी आप कंपन महसूस करते हैं, तब फिर उस अनुभूति का एहसास होता है कि भारतीय वायुसेना कितनी ज्यादा सक्षम है और भारत कितना ज्यादा शक्तिशाली बनता जा रहा है। ये संदेश भी होता है इस्लामाबाद के लिए, बीजिंग के लिए, और भी अगर कोई देश भारत की तरफ आंख उठा के देखना चाहे तो ये एक झलक सी होती है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई वॉर प्रिपेयर्डनेस नहीं दिखाई जाती कि इस तरह से युद्ध होगा या फिर उस तरह से टैक्टिक्स की जाएगी, लेकिन एक झलकी, एक ट्रेलर जरूर दिखाई जाती है। साथ ही साथ आप देखिए कि ये युवाओं को प्रेरित भी करता है। इस तरह की तस्वीरें जब युवाओं तक जाती हैं तो वो प्रेरित का एक स्रोत बनती है, प्रेरणा का स्रोत, इसलिए क्योंकि कई लोगों को फाइटर जेट, शिप्स, टैंक्स ये अट्रैक्ट करते हैं, और साथ ही साथ आपको देश सेवा का एक मौका मिलता है। और इसीलिए इस तरह की एक्टिविटीज को, एयर शोज को कई अलग अलग शहरों में किया जा रहा है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के 8 तारीख को जब इंडियन एयरफोर्स डे होगा तो वहां पर मेगा शो, सबसे बड़ा इंडियन एयरफोर्स का जो स्पेसिफिक शो होगा, फ्लाई पास्ट और परेड, वो वहां पर की जाएगी। और इस बार वो एक संगम पर की जा रही है। संगम पर करने का मतलब साफ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर ग्राउंड पर आ सके, जिन लोग जो फाइटर जेट्स की
कंपन महसूस करें और हेलीकॉप्टर के जो जी, जो बिल्कुल। ध्वनि होती है वो बिल्कुल आपको एक अलग बिल्कुल। तो ये विस्तार से आशीष जी जानकारी दे रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से हैरत अंगेज जो कारनामे हैं वो दिखाए जा रहे हैं, कर्तव्य है वो दिखाए जा रहे हैं वायुसेना की तरफ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।